कक्षा 7 की आपकी जो प्रश्नावली 8.1 है और उसके हम इसमें फोर्थ वाले यानी चौथे वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा एक संख्या रेखा खींची, यानी आपको एक नंबर लाइन बनानी है, उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्या को निरूपित करना है। यानी यहाँ पर ये जो कुछ आपको यहाँ पर कुछ रेशनल नंबर ये जो दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, आपको बताना है अपनी उस नंबर लाइन पर यानी उस संख्या रेखा पर इनको आपको दर्शाना है, बताना है ये कहाँ पर स्थित होंगे। तो देखो बेसिकली हम देखते हैं कि अब हमारी जो संख्या रेखा होती है, हमने संख्या रेखा देखी है कि आपकी संख्या रेखा किस प्रकार से होती है। संख्या रेखा हमारी इस तरीके से होती है छात्रों। इसमें हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर संख्या रेखा हम आपको यहाँ पर बना के बताते हैं। इसमें देखो यहाँ पर संख्या रेखा पर ये एक सीधी रेखा है आपकी, यहाँ पर हमारा यहाँ 0 होता है, यहाँ पर आपका प्लस का 1 होता है, यहाँ पर प्लस का 2 होता है, यहाँ प्लस का 3 होता है, यहाँ प्लस का 4 होता है, यहाँ पर प्लस का 5 होता है, यहाँ पर -1 होता है, यहाँ -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। तो इस तरीके से हमारी एक संख्या रेखा यानी नंबर लाइन बनती है। लेकिन उन्होंने हमसे ये कहा है कि 3/4 बताओ। यहाँ तो कहीं पर भी बटे नहीं है छात्रों, तो इसको आप कैसे बनाएंगे फिर। तो देखिए पिछली कक्षाओं में हम इनके बारे में जो है वो जो कक्षा 6 की जो पुरानी वाली पुस्तक थी उसमें इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। नई वाली पुस्तक में भी बताया गया है कि आपको इसमें करना क्या है कि आपका ये जो बटे वाली चीज़ें वो आपको यहाँ पर प्राप्त करनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए छात्रों, उसके लिए हमने यहाँ पर पहले से ही इस चीज़ को जो है यहाँ पर बनाकर रखा है। आपको करना क्या है, फर्स्ट वाले के लिए यानी 3/4 को आप यहाँ पर बताना चाहते हैं ये कहाँ है। तो 3/4 को जब आप बताना चाहते हैं तो पहले नीचे देखिए छात्रों कितना लिखा हुआ है, नीचे आपका 4 लिखा हुआ है। तो यानी जहाँ पर हम 0 लिखेंगे उसके बाद 1 2 3 और ये जो 4 है इस 4 पर हम अपना 1 लिखेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 पर हम अपना 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 और 4 पर हम अपना 3 लिखेंगे। यानी हर चौथी लाइन पर हम अपना नंबर को लिखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर हर लाइन पर नंबर लिख रखा था, ऐसा हम नहीं करेंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या करते हैं, देखो मैं इसको आपको यहाँ पर इसको दोबारा से जो है खींच के बताता हूँ। तो आपको इसको करना क्या है, जैसे यहाँ पर आपने क्या लिखा, यहाँ पर आपका जो है 0 होगा, फिर आप यहाँ पे पहली एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, उसके बाद ये जो चौथी लाइन है इस पर आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका 3/4 है, यानी चौथी लाइन पर आपको अपना नंबर लिखना है। ऐसे ही आप यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर ये जो चौथी लाइन होगी यहाँ पर आपका -1 होगा। जबकि यहाँ पर देख लो यहाँ क्या था हमारा, डायरेक्ट सीधा -1 -2 -3 -4 था। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 डायरेक्टली आपके यहाँ पर लिखे हुए थे। तो आपको उसमें करना क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्योंकि नीचे 4 है तो ये वाली जो लाइन होगी बच्चों ये आपकी हो जाएगी 1/4। ये वाली जो लाइन होगी वो होगी 2/4। ये वाली जो लाइन होगी वो होगी आपकी 3/4 और ये वाली जो लाइन होगी ये होगी आपकी 4/4। कितनी होगी ये, 4/4। ये वाली 4/4 होगी, क्योंकि 4 से जब हम 4 को सॉल्व करते हैं तो जवाब कितना आता है, 1, इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ाएंगे, जब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 और फिर यहाँ पर ये जो 4 होगा, यहाँ जो 4 होगा यहाँ पर हमें 2 लिखना है। जबकि यहाँ पर देखो पहली लाइन के बाद जस्ट दूसरी वाली लाइन पर ही 2 लिख दिया था हमने। इस वाली में ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये भिन्न के रूप में आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए ये आपकी 4/4 होगी, चलो इसको हम लिख ही देते हैं 4/4। यहाँ हम 1 इसका ऊपर लिखे देते हैं। ये वाली कितनी होगी, ये होगी 5/4। ये वाली जो लाइन होगी 5/4। ये वाली लाइन कितनी होगी, 6/4। ये वाली लाइन कितनी होगी आपकी 7/4 और ये वाली जो लाइन होगी वो होगी आपकी 8/4। क्या ना 8/4, ये तो 2 थी सर, तो देख लो ना 8/4 में आप क्या करो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 2/1 आ गया, यानी इसका मतलब कितना होगा, केवल 2। तो ये वाली जो आपकी ये जो लाइन आपको दिख रही है वो आपकी कितनी होगी, वो 2 मानी जाएगी, दूसरा 2 माना जाएगा वहाँ पर उसको। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जा रहा है 3/4 तो बताओ यहाँ पर कहाँ है, वो ये रहा आपका 3/4। ये 3/4 आपका यहाँ रहा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने ये जो लाइनें हैं ये खींची हैं, जिसमें ये आपका 1/4 होगा, ये 2/4 होगा, ये 3/4 होगा। ठीक, जबकि इसमें आपसे एक चीज़ और पूछी गई थी कि आपको बताना है इसमें कि माइनस के 7/4 हैं वो कहाँ होंगे। तो देखिए अगर आप इसी में अगर आप इस तरफ की ओर जाते हैं बच्चों तो ये आपका माइनस का 1/4 होगा, क्योंकि इधर हमारी 0 के लेफ्ट की ओर
यहाँ पर आपका माइनस का 2/4 होगा, यहाँ पर आपका माइनस का 3/4 होगा, यहाँ पर आपका माइनस का 4 बटा आपका यहाँ पर 4 होगा और यहीं पर आपका -1 होगा। यहाँ पर देखिए 0 के जस्ट इधर आपका माइनस का 1 होता है, लेकिन जब आपको बटे में लिखना होता है तो इस तरीके से आपका माइनस का 1/4 माइनस के 2/4 आपको प्राप्त होते हैं। जबकि आपको इसको थर्ड वाले पार्ट में क्या बताना था, माइनस के 7/4 आपको यहाँ पर बताने थे। तो हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 5/4 होगा, माइनस का 6/4 होगा, माइनस का 7/4 होगा और यहाँ पर माइनस के 8/4 होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये रहा आपका माइनस का 7/4। तो इसी को हम क्या बोल देंगे कि ये रहा आपका माइनस का 7/4। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये जो आपकी यहाँ पर जो हमने ये संख्या रेखा बनाई है, इसमें ही हमने आपके 3/4 और माइनस के 7/4 को यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए आप सेकंड वाले में माइनस के 5/8 और प्लस के 7/8 यहाँ पर है। तो देखो अब नीचे क्या लिखा है, 8 लिखा है और इसमें भी नीचे क्या लिखा है, 8। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ पर संख्या रेखा हम यहाँ पर खींचेंगे। अब इसमें हम यहाँ क्या करेंगे छात्रों कि यहाँ पर हम अपना 0 लिखेंगे और उसके बाद क्योंकि देखो हमें बताना है आपका माइनस के 5/8 को, यानी कि माइनस के 5/8। तो नीचे कितना लिखा है, 8 लिखा है, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के बाद आपका यहाँ पर -1 आएगा। कहना क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1/8 होगा, यहाँ पर माइनस का 2/8 होगा, यहाँ पर माइनस का 3/8, यहाँ पर माइनस का 4/8, यहाँ पर माइनस का 5/8, यहाँ पर माइनस का 6/8, यहाँ पर माइनस का 7/8 और यहाँ पर माइनस के 8/8 होंगे। अब हमने यहाँ पर देखो नीचे 8 था, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें यहाँ खींची हैं, जबकि यहाँ पर क्या था नीचे 4, इसलिए यहाँ देखो यहाँ पर 1 2 3 4 पर ही हमने अपना -1 लिख दिया था। ठीक है कि नहीं। चलो तो यहाँ पर ये जो आपको -5/8 है वो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये रहा आपका माइनस का 5/8। वहीं पे फोर्थ वाले पार्ट में कहा गया कि 7/8 बताओ, तो इसी को आप आगे बढ़ाओगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर आपका 1 लिखा जाएगा। जबकि ये जो छोटी छोटी लाइनें इनको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे प्लस का 1/8, ये प्लस का 2/8, ये प्लस का 3/8, ये 4/8, ये 5/8, ये 6/8, ये 7/8 और ये आपका 8/8 होगा। 8 से 8 काट दोगे 1 आता है, इसलिए वहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अगला वाला यहाँ पे हो जाता 9/8, लेकिन वो नहीं पूछा है। यहाँ पर आपका माइनस के 9/8 हो जाता, लेकिन वो भी नहीं पूछा है। पूछा जाता तो इसको और हम आगे बढ़ा सकते थे। तो इसी तरीके से ये जो चौथा वाला क्वेश्चन है, इसमें ये जो संख्याएं आपसे पूछी गई हैं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर जो पूछे गए हैं कि बताओ संख्या रेखाओं पर, तो हमने इसी तरीके से यहाँ पर ये जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको भी हमने इस प्रकार से यहाँ पर बना रखा है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, इन संख्या रेखाओं को यहाँ पर जो है प्रदर्शित कर सकते हो अपनी इस संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर सॉल्व है।